जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी आदरणीय पंकज दुबे जी बोल रहे थे अपने समस्या के बारे में। उसके बीच में इन्होंने एक वर्ड रखा था कि लोग हमको, हमारे ऊपर चोर का थप्पा था। और निश्चित तौर पे जब डीलर की बात आती है गांव में, तो एक आम आदमी भी कहता है कि राशन चोरी किया होगा, और ऐसा इसलिए कहता है कि उसमें कुछ समस्याएं हैं जो आपको भी इस बात को आपके संघ के द्वारा, आपके अंतरात्मा के द्वारा, आपके आत्मविश्वास के द्वारा उसमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चतरा जिला में जितने भी डीलर हैं, सभी अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और पूरा राशन भी बांटते हैं। परंतु उसी में से एक दो ऐसे भी डीलर हैं जिसको आप भी जानते होंगे, या फिर उनके चलते पूरा डीलर संघ बदनाम होता है। तो हमें आपसे भी आग्रह है कि आप अपने संघ के माध्यम से, आप अपने बैठक के माध्यम से उनसे भी आग्रह करें कि कम से कम ये दाग ना लगे। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जब ट्रक रोड पे चलता है तो उसका मालिक का इंस्टॉलमेंट फेल रहता है। वो जमीन बेचता है इंस्टॉलमेंट डालने के लिए, कर्जा करता है, ब्याज पे पैसा लेता है इंस्टॉलमेंट डालने के लिए। लेकिन एक आदमी जिसका कोई वजूद नहीं है, वो चंदा लेने के लिए ट्रक वाले को गाली देता है कि साला बहुत पैसा कमाता है, चंदा नहीं देता है। वही हाल आपके साथ है। हम समझते हैं आपका दर्द, हम लोग भी समझते हैं, क्योंकि आपके पास समस्या है। प्रशासन के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि वैसे राशन काट के दे जिसके यहाँ गाड़ी हो, मोटर हो, सारा कुछ हो। लेकिन आप जैसे मेरा नाम काटते हैं, हमारा नेतागिरी चालू होता है और आपका दुकान सस्पेंड कराने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं। मंत्री जी के पास जाते हैं, उपाध्यक्ष के पास जाते हैं, अध्यक्ष के पास जाते हैं। हम लोग आपका दर्द को समझते हैं, परंतु उस दर्द के पीछे छुपे आप ही में से एक दो जो भी आदमी है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। जितना भी आपके द्वारा मांग है, उस मांग से हम लोग सहमत हैं और हम आग्रह भी करेंगे। हमारे यहाँ हम सबों के नेता सरकार के हर सुख और दुख में कदम मिला के चलने वाले नेता हैं, और ये चतरा जिला के लिए सौभाग्य की बात है। हम अपने तरफ से भी आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय जी से कि आप थोड़ा समय निकाल के और इनके समस्या जो भी है, जो न्याय संगत है, आप उनका पूरा करने का प्रयास करें, ऐसा हमारा आपसे आग्रह होगा। अभी हम लोग का पंचायत चुना हुआ है, 5 महीना तकरीबन हम लोग को चुने हुआ है। हम लोग के पास भी बहुत सारे समस्या आता है। आज का जो स्थिति है आपके साथ, वो हम भी जानते हैं। वार्ड सदस्य से लेके प्रमुख तक, या इधर कहिए कि जिला परिषद सदस्यगण तक, सभी का निगाह है कि भाई डीलर हमको क्यों नहीं करता है। एक मानसिकता बना हुआ है कि डीलर लोग पैसा जमा करता है, फिर वीडियो को देता है, फिर विधायक को देता है, फिर सांसद को देता है, या जो भी तरह तरह के अवधारणा बना हुआ है। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, आप भरोसा रखिए, हम उनको ये भी समझाते हैं कि आपको जनता डीलर को जांच करने के लिए नहीं चुना है। आप अपना काम करें, डीलर अपना काम करें। हम उनसे भी यही आग्रह करते हैं, और हमको लगता है कि रोज प्रतिदिन एक न दो आदमी आता है और कहीं न किसी क्षेत्र के डीलर का शिकायत करता है। लेकिन हम सब आपके साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। चूंकि डीलर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, आप कभी चावल बांटते होंगे तो देखते होंगे कि वो काफी नीडी है, काफी जरूरतमंद है। आप चावल कम करिए, हम खुले मंच से बोल रहे हैं, आप चावल कम करिए, आपको कम मिलता है। ये सिस्टम पूरा देश का है, कोई चतरा जिला का नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। किसी में बोरा वजन होता है, वो कम होता है। लेकिन हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि हमारे जैसे लोग जिनके पास एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बिल्डिंग है और अनाज उठाते हैं, आप उनका राशन काटें।
लेकिन जो बिल्कुल नीडी है, जो बिल्कुल गरीब है, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उनका राशन नहीं काटे। इससे आपका भी घर में खुशहाली होगा और आपका भी नाम बदनाम नहीं होगा। आप तनिक भी चिंता नहीं करें। हम माननीय मंत्री जी के सामने, हम अपने नेता के सामने, हम सभी अपने नेता के सामने ये आपको वचन देते हैं कि जो आदमी संपन्न है उसका राशन काटने में आपको अगर परेशानी होगी तो सबसे पहला आपके सामने बिरजू तिवारी खड़ा रहेगा। लेकिन अब देखते हैं कि कितना ताली बचेगा। लेकिन अगर किसी गरीब का अनाज आप में से कोई डीलर काटेंगे तो सबसे पहले विरोध में बिरजू तिवारी खड़ा रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप अच्छे से निर्वाहन से कार्य करें। आपके साथ शुभकामनाएं हैं। हम सभी आपके साथ खड़े हैं। आपको हतोत्साहित होने का कोई भी जरूरत नहीं है और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आपको कोई चोर नहीं समझेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत हम ये नहीं कि राजनीतिक विधायक और राजनीतिक नेता नाते आपको हम बोल रहे हैं। हम एक राज्य सरकार के मंत्री के नाते आपको बोल रहे हैं कि हम लोग को संभल के रहना भी, सजग भी रहना है। और जो आपका परेशानियां हैं, जो हमारे संजय जी ने बहुत बातों को रखा, हमारे कई यहाँ के जो कमेटी हैं जो आंची भी गए, यहाँ भी बहुत बातों को रखा। हम पूरा प्रयास करेंगे हम लोग समस्या के लिए कि जो आपका मांग है, क्योंकि हम देखे अभी कि जब से सरकार बनी, क्योंकि इसके पहले भी हम 2 बार सरकार में थे और जिस सरकार में थे उसका भी मेरे को टिपा टिपी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम मंत्री थे। जहां भी जो भी सरकार आती है अपने हिसाब से काम करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन अभी की जो सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, इनका सोच, चूंकि हम लगातार उनके साथ में रहते हैं और झारखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां सत्यानंद भगत साथ में नहीं गया। कोई जिला, कोई जाए या नहीं जाए, सत्यानंद भगत जरूर जाएगा। और हम लोग जो वो बात करते हैं तो उनका कहना देखिए, हम लोग गरीब का पुत्र हैं, गरीब घर पैदा लिए हैं और गांव में जो मूलभूत समस्या है, क्योंकि बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, अगर हम लोग उनका बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। इसलिए सबसे पहले कहा कि हम लोग पुरानी व्यवस्था में चलेंगे कि जिला में जाइए, प्रखंड में जाइए, तो फिर जो पदाधिकारी तो वही है, नियम वही है, तो कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। हम भी कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं और कुछ नाम कमाना चाहते हैं, तो ऐसे योजना चलाइए कि हम लोग खुद उनके दरवाजे में जाए, पदाधिकारी खुद उसके दरवाजे में जाए। और कहा कि नहीं, बात सही है। और हम लोग 2021 में चलाया कि आपका योजना, आपका अधिकार, आपके द्वार। 2021 में हम लोग पूरे राज्य में भी कार्यक्रम किए और आप लोग भी हर शिविर में उपस्थित होते थे। राशन कार्ड बनाना है, किसी को हो गया है, किसी को ऑफलाइन हो गया है, वो ऑनलाइन करना है। फिर हम लोग अपन चलाए 2022 में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। इसका मतलब ये है कि जो गरीब जंगल, पहाड़, खेत खलिहान, जैसे कुंदा में हिंदिया का एकदम सिंदरी पर जंगल में है, उठेता, करामो, सुरहुद, वहां के लोग सप्ताह में 1 दिन निकलते हैं बाजार में, नहीं तो कहीं जाते आते नहीं है। तो उनका जो मूलभूत सुविधा चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। पहले था कि किसी को वृद्धा पेंशन लेना है तो बीडीओ साहब आराम से बोल दिए सर टारगेट नहीं है। पंचायत सेवक को बोले कि वृद्धा पेंशन ने बुक दिलाना है, 70 वर्ष हो गया है, न बेटा है न पुतो है, तो बोला कि लक्ष्य नहीं है। न हिंदी में समझ पाया न अंग्रेजी में समझ पाया। और कोई जब डेथ होगा वृद्धा पेंशन धारी, तब हम नया एगो जोड़ेंगे। यही था जी, सही बात है कि नहीं? झूठ बोलेंगे तो बोलिएगा। लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि सड़क बनता रहेगा, पुल बनता रहेगा, स्कूल बनता रहेगा। मेरा लक्ष्य है जो गरीब, जो बुजुर्ग हमारे बूढ़ी है, बूढ़ा है, 60 बरस, 70 बरस, 75 बरस, बेटा माने, पुतो माने, नहीं माने, जाने नहीं जाने, लेकिन हम ऐसा अभियान चलाएंगे कि जिनका 60 बरस हो गया सबको हम वृद्धा पेंशन देंगे। और पूरे राज्य में
जितना 60 वर्ष एज का है, ये नहीं कि कोई जाति का आदिवासी देना है, हरिजन को देना है, अल्पसंख्यक को देना है और कुछ के छांट देना है। एक अभियान चला कि हर समाज के लोगों को जिनका 60 वर्ष आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, वोटर आईडी में है, कोई भी पहचान पत्र में, तो उसको हम पेंशन देंगे। अभी जून तक जब लगता है कि 1 करोड़ लोगों को अभी तक पेंशन हो चुका है, मिल भी रहा है। ये आप लोग भी जन वितरण प्रणाली में हैं, आपका यहाँ भी बहुत हमारे माताएं बुजुर्ग लोग जाते हैं कि बाबू बेटवा ने घर दे लो, फ्रीओ न तो मिले, नया होते न हो, आप भी बंधे हुए हैं भाई, हम तो साधारण डीलर हैं, हम क्या कर सकते हैं, सरकार को कोई योजना नहीं है, यही नहीं जी। लेकिन अब आप तो आराम से बता सकते हैं कि नए सबके मिल रहे, थोड़ा भी मिलता, हम दिलाए कहे ना मिलता है, तो ऑनलाइन करके आप भी दिला सकते हैं। ये नहीं कि किसी को काम है तो सांसद करे, विधायक करे, चेयरमैन करे, वाइस चेयरमैन करे, वो मुखिया करे, तबे होगा। अगर हम साधारण आदमी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, समाजसेवी हैं, तो हम किसी काम अगर रास्ता दिखाने पर अगर काम हो जाता है तो करना चाहिए। तो हर व्यक्ति को हर जगह सहयोग लेना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। अभी कोविड-19 जैसे महामारी में राज्य सरकार ने कई तरीके से, जितना झारखंड के 8 लाख मजदूर गया था, हमको भी पता नहीं था कि श्रम विभाग का ही काम है, लेबर मंत्री थे, लेकिन कोविड तरह का भी हुआ था। लेकिन जब अफरा तफरी का माहौल आया पूरे झारखंड में, पूरा देश में, पूरा प्रदेश में, तो हम लोगों ने कंट्रोल रूम का गठन किए और सभी मजदूरों को ट्रेन प्लेन से लाने काम किया। जितना जन वितरण दुकानदार है सभी को हम लोगों ने इस आपदा में लगाए और सभी लोग लगकर सभी लोग बहुत मेहनत परिश्रम से हम लोगों ने काम किया। अब भी बच्चे दूसरों को बचाए, इसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। और 2 बरस पहला लहर आया तो हम लोग तो हंसते खेलते बिता दिए, दूसरा लहर आया तो जहर बन के आया। हमारे बीच लाखों लाख नेता अभिनेता होकर मंत्री हमारे हाजी हुसैन साहब भी नहीं रहे। छोटा मोटा काम को आफत आता है तो डर नहीं लगता है, लेकिन जो मंत्री के साथ को IAS IPS के साथ हो जाता है तो अंदर अंदर सबको भय हो जाता है, होता है ना जी। जब मंत्री जी हो गया तो हम लोग भी डरने लगे कि बेकार क्षेत्र में घूमते हैं, कभी कभी हम लोग भी सांस लेकर ट्राई करते थे, एम्बुलेंस की आवाज पूरा होती थी रात में, डर भी लगता था। लेकिन झारखंड में 10 मंत्री विकेट गिरिए गया तो सबको भयभीत हो गया कि मंत्री मर रहा था, हमें कौन गए कहाँ से सब बच कर, है कि नहीं सही बात। तो सबको भय हो गया, डर हो गया पूरा। उसके बावजूद भी हम लोग एक बहुत बड़ा आपदा से हम लोग बचे हैं, भूकंप से, जो आज हम लोग एकजुट होकर के दूसरे भाषण भी सुन रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा आपदा था। अभी 1 बरस से हम लोग काम शुरू किए हैं। अब 1 बरस में आंधी तूफान की तरह यानी जो क्षेत्र में काम होना चाहिए पूरे पेंशन के साथ साथ जो हमारे पास JPS वेटिंग में था, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं एक ही साथ 252 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए। उसमें 12 वो पदाधिकारी चतरा का है। जब नियुक्ति पत्र दे रहे पूछते थे कहाँ गए, वो चतरा का है। कोई DSP है, कोई नियोजन पदाधिकारी है, कोई BDO है, कोई CO है, चतरा के गर्भ है। इसके साथ साथ 17,572 उच्च शिक्षक यानी हाई स्कूल के शिक्षक की बहाली हुई। अभी कोई स्कूल में जाइए तो सब जगह 12 से 10 से 8 को मिलेगा, बोलेगा हम चतरा के फलना का लड़का है। कितना बड़ा उपलब्धि है, जबकि विद्यालय बंद था, एक भी टीचर नहीं मिलता था। और सबसे खुशी ये है कि हम जहाँ जहाँ गए, पाकुड़ गए, बोले प्रणाम सर, अंकार जी बोले चतरे घर में सर मास्टर बन गए, कितना खुशी की बात है। गए यहाँ जमशेदपुर, सलामी ठोका, काजी बोल हम मेजर बहन जोरी घर में रहा है, कितना बड़ा गर्व है। दुमका गए तो एक प्रोफेसर मिल गया कि हमारा घर चतरे में है, प्रोफेसर हैं। मतलब वो हर जगह जाते हैं तो चतरा के लोग विभिन्न पदों पर कहीं न कहीं मिलता है, इससे खुशी क्या होगा। और सब इस सरकार ने बहाल किया है, ये नहीं कि पहले किया। अभी तो कह रहा है कि ये नहीं बोल रहा है कि नारा सुन रहे हैं, कोई काम नहीं मिलता है, उसको कहा है बसली बजाना, कह रहा है कि हेमंत के हटाओ झारखंड बचाओ। फिर हेमंत तो 3 साल से अगर पहले क्या था, और हेमंत हट ही जाएगा तो मुख्यमंत्री क्या बनेगा, 25 MLA सरकार तो नहीं बनेगी। लोकतंत्र में संख्या बल की सरकार है। तो राजनीति के बहुत सारे
अलग अलग लोग सब बोलते हैं वो सुनते रहिए। आप अपना घर चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, खेत खलिहान में काम करते हैं, अपने विवेक से आपको काम लेना है और दूसरे से दुख सुख में जुड़े रहिए, मदद करिए। अगल बगल में लोग मदद करिएगा तो उतना आपको लोग नाम भी लेते हैं और काम भी करते हैं कि चलो भाई बढ़िया है कि हम लोग को हमेशा सहयोग करते रहता है। और इसी का जो है परिणाम आज ने कल धीरे धीरे सबको मिलता है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो कई उल्लेखनीय काम किए हैं, जैसे ओबीसी का आरक्षण 1% नहीं था, जो बहुत ओबीसी लोग हैं जी, जो 1% भी आरक्षण नहीं था, 27% आरक्षण दिए। 1932 का खतियान लागू किए। खतियान लागू करने मतलब ये नहीं किसी को हम बिहार से आए हैं तो हम भाग जाएंगे। खतियान के मतलब ये है कि 1932 की जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जो नियुक्तियां हो गई तो झारखंड का होगा, चतरा का होगा। अभी देखिए प्रतापपुर में मास्टर कहाँ का है, गाजियाबाद का, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सब दिन मास्टर डॉक्टर भी दूसरे राज्य के लोग बनेंगे तो झारखंड वाले काहे लगे हुआ है? हम लोग के लाभ के लिए नहीं जी। अब हमार बेटा दरोगा, हमार पुतो भी दरोगा है। अब हम लोग को बेटा दरोगा नहीं बने, आईएएस नहीं बने, आईपीएस नहीं बने, मास्टर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने और बाहरी लोग से हमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कब्जा रखेगा ताकि न्याय कब होगा भी अलग अलग बनने मतलब क्या है? अभी गरीब के आप बेटा सब बड़े बड़े अधिकारी भी बन रहे हैं। और अभी जो हमारे जो पायलट का ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर कुछ सीखना चाहते हैं, सब सरकार ने फ्री कर दिया कि गरीब का बेटा है उसका हम फ्री में ट्रेनिंग देंगे। इतना लाभ इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और जो किशोरी समृद्धि योजना चला है, जो बच्चियों को हम लोग 9 लाख टारगेट रखे हैं, जहां जहां गए सबको 55 चेक दिए तो वो 40,000 रुपया तक लाभ मिलेगा। इसके साथ हमारे विभाग में भी कई काम है श्रमिकों के लिए। हम लोग बहुत लेबर मर जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था, मर गया जला दिया लोग। लेकिन हम जब से मंत्री बने हैं पर झारखंड में कोई बाहर में कोई हादसा घटनाएं हुई, लास्ट लेवल पैसा नहीं रहता था, 50,000 रुपया हम दे रहे हैं। अपने लाइएगा तो भी 50,000, जो लाएगा तो भी 50,000। विदेश में मर गया तो 5 लाख, झारखंड के देश के अंदर अगर डेथ कर गया 2 लाख, अगर जिला में डेथ किया तो 1 लाख। इसके हिसाब से जो परिजन है, मान लो कोई विधवा हो गई तो उसको हम लोग देंगे वृद्धा पेंशन अपने विभाग से, श्रम विभाग से। उसका बच्चा है उसका छात्रवृत्ति 5,000 रुपया महीना, साइकिल के लिए 5,000 रुपया उसके डीबीटी हमारे खाते में देते हैं। इसके साथ साथ अगर बेटी उसको शादी करने के एज में है तो 30,000 रुपया हम देते हैं उसको कन्यादान का लाभ। अगर उसका बेटी है, बहू है, माँ, सास और ससुर निबंधन है, प्रथम बच्चा जन्म लिया तो हम छठकारी के 15,000 रुपया देते हैं। इतना गरीब के लिए योजना है। खाली मेरा श्रम विभाग में जो आपको ब्लॉक और जिला में चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा विभाग का है। इसके साथ साथ बहुत हमारे अभी बच्चियां पढ़ रही है, किसी माँ नहीं है, किसी बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं, माँ है तो बाप नहीं। वो चाहते हैं कि हम नर्स का ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हुनरमंद बनना चाहते हैं। तो पहले हम जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र था, अब हम लोग राज्य भर में जितना प्रखंड है सभी प्रखंड हम लोग प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहे हैं ताकि उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने में आसानी हो, उनको रहने की खाने की व्यवस्था होगी। जो युवा है जिनको रोजगार चाहिए, हम लोग खुले रोजगार मेला लगाते हैं। आज 21 तारीख है, आज आपको 20 है जी, 21 आज धनबाद में लगा होगा रोजगार मेला। हर जगह हम लोग मेला लगा के सब वैकेंसी करके और सबको बहाली करने काम कर रहे हैं। तो जो जहाँ है उसको रोजगार के अवसर वो प्रदान कर रहे हैं। और खासकर चतरा जिला में जितना सड़क खराब था शहर में, गांव में, सभी हम लोग मरम्मती भी कर रहे हैं, जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं और कई काम अच्छा कर रहे हैं। और इसके पहले हमारे ही लोग विधायक थे सिमरिया में, चतरा में, वो डेरा देखा, को देखो नहीं किया, को भेंट हुआ कभी भेंटो नहीं हुआ, न कहीं रोड है न कहीं बोर्ड है। लगता है जब जब सदन भोगता जीता है तभी पैसा आता है, अगर पैसा कहाँ चल जाता है। कहीं कोई काम है बोलिए सिमरिया विधानसभा में, चतरा विधानसभा में या मंजूरहंड के लोग बहुत लोग हैं, ईमानदारी से पूछ लीजिए कि मंजूरहंड में कोई सा गांव
और कोई सब पंचायत है कि जाने के लिए सड़क नहीं। सही बात है जी, मंजूरहन की कोई है तो सही बात है कि नहीं? लगता है कि मंजूरहन जो है झारखंड से बाहर है, कभी घूमिए लगा इंडिया से बाहर है। सही बात है कि नहीं? एक भी सड़क नहीं है। बताइए कि वहाँ सांसद, वहाँ विधायक, वन पार्टी को उससे हमको मतलब नहीं है। जब डबल इंजन के सांसद विधायक रहने के बाद भी मंजूरहन का सड़क नहीं बने, पुल नहीं बने, स्कूल नहीं बने, अब ये क्या बनाएगा? मुखिया जी, जिला परिषद बनाएगा, प्रमुख बनाएगा? अब बताइए, हमारे नीचे जितना पद है, जिला पार्टी मुखिया है, पंचायत समिति प्रमुख है, ये सब तो डीप बोरिंग हो गया। जब हीरे बोरिंग फेल हो गया है मंजूरहन में, तो डीप बोरिंग क्या करेगा? इसलिए अब ऑनलाइन का जमाना है, ऑफलाइन का जमाना खत्म हो गया है। सभी लोगों को जागना है, हक अधिकार समझना है, सभी को समझाना है कि हमें क्या करना है। क्योंकि बाप माए पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन बेटा जरूर पढ़ा है, बेटी जरूर पढ़ी है। और सभी लोग अब मोबाइल चलाते हैं, सबका मोबाइल हाथ में है। कहीं भी देश विदेश में घटनाएं घटती है तो हम लोग जाने पहले वो बच्चे लोग ही देख लेते हैं। इसलिए जो भी आपदा संकट है, हम लोग सब मिल करके दूर करेंगे। किसी तरह का आप लोगों को संकोच करने की जरूरत नहीं है। जो सरकार का मापदंड है, जो नियम कानून है, उसके दायरे में रहकर सभी को काम करना है। और हम भी अपने प्रयास कर रहे हैं कि जो दुकान पहले इंडिविजुअल व्यक्ति का नंबर होता था, उस नियम के तहत भी दुकान हो, सहायता समूह का भी दुकान हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी रघुवर सरकार ने रोक दिया था कि अब नया दुकान नहीं होगा। जानकारी है सब कैसे? अभी बोलिए किसी को कि नया दुकान करना है तो बोलेगा कि नहीं, नया दुकान नहीं होगा, राज्य सरकार ने रोक दिया है। लेकिन इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से बात किए हैं। थोड़ा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था, और माननीय मंत्री जो हमारे खाद्य आपूर्ति हैं, हम लोग का अभिभावक हैं और बात को समझते हैं, खुद ये डीजी रहे हैं, वो भी बोले कि नहीं आपका बात सही है बाबू, वो बाबू ही बोलते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जब चतरा में बोलेंगे, चतरा कानून बनेगा तो झारखंड में लागू होगा। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अब जो जन वितरण दुकान नया लाइसेंस जो देना बंद था, हम लोग नया लाइसेंस सब देंगे। क्योंकि संख्या बढ़ रहा है और लोगों को आवश्यकता है, जरूरी है। और दोनों श्रेणी में करेंगे, सहायता समूह भी रहेगी, उसमें 4 महिला रहे, 6 रहे, 9 रहे, जितना अधिकार पुरुष के उतना महिला का भी है। और इंडिविजुअल भी दुकान हो। और प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जो कमीशन मिलता है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो। चूंकि जब वनरक्षी का मांग पूरा, पारा शिक्षा का मांग पूरा, आंगनबाड़ी मांग पूरा, ओबीसी का आरक्षण मांग पूरा, SC/ST का आरक्षण, 1932 खतियान, टीचर बहाली, डॉक्टर बहाली, सब बहाली हो रहा है, सबको मांग पूरे हो रहा है। तो 25,000 टीचर पीछे क्यों रहेगा? क्या 25,000 मतलब जोड़ लीजिए 55 परिवार के, उसके साथ साथ 100 कार्ड 150 कार्ड सब जगह है, उसको ही परिवार जोड़ लीजिए तो कितना लोग हो जाते हैं क्या? तो आप लोगों को हम लोग प्रयास करते हैं कि कमीशन में भी बढ़ोतरी, और जब वेतन सबको मिल रहा है इस पर भी विचार करेंगे। जब सबके कुछ कोई दे रहे हैं तो उन लोगों को कुछ मिले समान में। क्योंकि हमको लगता है लगभग विभाग ने जो मांग था पूरा होने करने के सरकार ने काम किया है। अब ये कोई जल सहिया सब आंदोलन कर रही है, और हमको लगता है डीलर एसोसिएशन के लोग यही तो बचा हुआ अभी डेट में। तो जल सहिया भी हमको गए थे अनशन करवाने के लिए, तो वहाँ सभी लोगों ने हम बात किए तो उन लोगों की मांग पूरा होगा। एक पोषण सखी भी है, वो भी आंदोलन कर रही है। पोषण सखी में क्या है कि भारत सरकार लिया था 6 जिला का, जब तक बहाली नहीं हुआ तब तक योजना खत्म कर दिया। अब सब बेचारी परेशान है, किसी को नियुक्ति पत्र मिल गया, को ड्यूटी किया, को नहीं किया। तो जो पोषण सखी है, जल सहिया है और डीलर एसोसिएशन, 3 गो जो अभी महत्वपूर्ण झारखंड में जो हमको सामने दिखाई दे रहा है जनहित में, राजहित में, तो तीनों का जो मांग है हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। क्योंकि झारखंड सरकार हम माननीय मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, और जिन लोगों को इतना आसार उम्मीद नहीं था, दूसरा दल कोई भी हो, जो भाजपा में था वही बोल रहा है मेरा बेटा की नौकरी हो गया, बढ़िया काम हो रहा है, बोल रहा है ना जी, मास्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई दरोगा बन गया, कोई सिपाही बन गया। अब सिपाही वाला भी नियम चेंज कर दिए हैं,
पहले था कि पहले परीक्षा पास करिए, बताइए काला कानून, तो परीक्षा पास है सब फेल हो गए, कुछ बचा वो दौड़ा उपरों में कुछ फेल हो गया। हम लोग नियम चेंज कर दिए हैं कि सबसे पहले जितना वैकेंसी निकलेगा सब लोग दौड़ेगा, ठीक है ना। अब दौड़ में जितना सेलेक्ट होगा बाद में परीक्षा होगा और उसको फिर सेलेक्ट किया जाएगा, कितना आराम है। और पहले ही रोक देता था वो कि नहीं पास करना है। अब हम इतना लंबा आदमी 6 फीट के हैं, हम बनना चाहते हैं सिपाही, 2 नंबर में फेल कर दिया, दौड़ने मना कर दिया। हो सकता है कि हम दौड़े और बाद में मेरा मूड फ्रेश हो जाए कि दौड़ भी गए, हाई जंप लॉन्ग जंप सब हो गया, तो तीर खींच के परीक्षा पास कर गए, सिपाही बन गए। क्या गलत बोल रहे हैं? ये कहीं कहीं ऐसा कानून लाता है कि सब मतलब अक्सर बंद कर देता है। अब देखिए ना, जैसे 20 वर्ष तो लगातार झारखंड में 20 बरस तोड़ जोड़ के सरकार चलते रही हमें से, लेकिन 14 से 19 तक 5 बरस फुल फ्लेजर गवर्नमेंट, डबल इंजन, खाली डोभा बनाओ, योजना बनाओ, ये अभियान वो अभियान, हाथी उड़ाओ घोड़ा उड़ाओ करते करते पार हो गया, कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन ये 3 वर्षों में कोरोना से बचाया, सुखाड़ से बचाया और इतना नौकरी दे रहा है और अभी हम लोग देने जा रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि बचा हुआ जो समय 2 बरस है कि कोई ऐसा काम है जहाँ वो बाकी रहेगा, क्योंकि हम लोग पूरा अभियान चला दिए हैं कि गांव में शहर में चाहे गली हो नली हो पुल हो स्कूल हो, सभी कामों को हम लोग तेजी गति से करने जा रहे हैं। खासकर चतरा औद्योगिक नगरी है, यहाँ ना धन का कमी है न सत्यम भदय मन का कमी है, यहाँ 1000 करोड़ रुपया है। अब तेलंगाना गोवा जैसे स्टेट में 1000 करोड़ का बजट है। अभी हम लोग जितना जिला पर रजिस्ट्रेशन हुआ है करीब 1000, लेकिन आज तक पेपर उन लोगों को रखले रह गया, काम एक भी नहीं मिला, खाली जीएसटी भरते रह गया और फाइन देते रह गया। सही बात है ना जी? लेकिन जब तक हर तरह काम नहीं होगा, मान लीजिए बेटा कहीं काम करे, कहीं पोतो काम करे, कहीं हम काम करें, कहीं भाई काम करे, तब न घर चलेगा। यहाँ तो पूरा ब्लॉक हो गया, वो काम ही नहीं हो रहा है। अब हम लोग अभी लगभग 1000 योजना हम लोग टेंडर निकालने जा रहे हैं। सब पेपर में एक एक व्यक्ति काम मिलेगा, उसमें है कि कोई पीसीसी लेगा, भवन लेगा तो ईटा वाला के लाभ होगा, ईटा बना के बैठा हुआ ईटे नहीं बिक रहा है। सीमेंट वाला लाभ होगा, सीमेंट बिकेगा, छड़ बिकेगा, जो लेबर है उसको रोजगार मिलेगा। जब तक हर तरह काम नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा? जब लोग पूरा युद्ध स्तर पर जिला में काम करने जा रहे हैं, आप लोगों को भी सहयोग जरूरी है। और जहां भी किसी तरह दिक्कत लगे कि हमको कहीं पर लगे कि हमको नुकसान हो रहा है, चाहे लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे मिलना चाहिए, तो अपना बात हमारे पास जरूर रखिए, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं जात पात से ऊपर उठ के और दल से ऊपर उठ के काम करते हैं। और इसी के कारण है कि हमको चाहे जहां भी जाते हैं बिना बुलाए भीड़ लगता है, बिना बुलाए। देखिए ना कि 2 बार मंदिर रहे, उसके पहले भी किसी पार्टी के कोई भी राजनीतिक लोग तक किसी तक नहीं किया। अभी हम जी जहाँ आरजेडी से मंत्री विधायक हैं वो बोलते कि हमको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कोई मास्टर डॉक्टर कर्मचारी कोई भी नहीं बोल सकता। हम जीते हैं किस लिए? कल्याण के लिए। हर डीलर सोचता होगा कि हम लोग तनी अपना विधायक बनाएंगे, अपना सांसद बनाएंगे, अपना सरकार बनाएंगे, तो तनी 3 गो बेटी है 2 गो बेटी है, तनी 3 जान होगा तो विधायक से तनी शादी करे लेंगे, मदद होगा, सहयोग मिलेगा। चाहे सास बीमार है, साला बीमार है, तो विधायक जी बोलेंगे तो सहयोग हो जाएगा। होता है सब बेटी, सब उम्मीद रहता है कि नहीं कि बेटी की शादी करना है तो विधायक जी से सहयोग लेंगे, तो घर बनाना है 2 रूम तो विधायक जी सहयोग लेंगे। तो हर आदमी कहीं की उम्मीद रहता है, लेकिन अब देखिए रहे क्या क्या हो रहा है, सब नहीं देना लेना कुछ नहीं, खाली परेशान करना। तो आदमी सोना हराम करता है लोग। तो आदमी मने मने सब बात जानते हैं कि करना क्या हो रहा है। हम चाहते हैं सब पूरे जिला के लोग आम आवाम डीलर एसोसिएशन के साथ साथ आप नागरिक भी हैं, जो भी जरूरत जो भी आवश्यकता है, माल्यावी गांव पीसीसी नहीं है, नली नहीं है, गली नहीं है, अगर बेवजह को केस करता है, बेवजह को थानेदार परेशान करता है, कोई जमीन आपका हड़प लिया है, गरीब आदमी है, आपके पास ताकत नहीं है, आप भी अपना बात रख सकते हैं। तो ये सब जो भी छोटा मोटा बड़ा जो भी समस्या है, और हम शुरू में ही कहा था कि भाई जो भी समस्या है
जैसे डॉक्टर बीमारी फिजिशियन होता है क्या जी, अब प्रोफेसर जो है वो अपना शिक्षा विभाग के मतलब प्रोफेसर फिजिशियन है, जो समस्या जनता से जुड़ा हुआ है, स से समस्या, स से समाधान, स से